एर्थ के स्टूडेंट हिंदी फर्स्ट मधुबन की बुक ओपन कर लें। इसमें आप अध्याय 4 पढ़ रहे थे, जेल के मेरे साथी। ये 14.5 महीने पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये देहरादून की जेल की एक छोटी सी कोठरी में रह रहे थे और किस तरह से वो एकाकीपन महसूस कर रहे थे। इसी एकाकीपन के समय उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया कि वहाँ वो क्या देखते थे, उनके साथ व्यवहार कैसा करते थे। यही इस चैप्टर में दिया गया है। तो पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा कि किस तरह से उनके आसपास जो जीव जंतु रहते थे उनके साथ वो किस तरह से फील करते थे, किस तरह से महसूस करते थे, ये आपने पढ़ा। आगे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या कहते हैं। मैं चींटियों, दीमकों और दूसरे कीड़ों को घंटों देखा करता था। अब एकाकीपन था, जो भी कहीं हलचल होता था, चाहे वह जीव जंतु के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा, वो इनको तुरंत महसूस होता था। छिपकलियों को भी जब वे शाम को अपना शिकार चुपके से पकड़ लेती और अपनी दुम को हास्यास्पद ढंग से हिलाती हुई एक दूसरे को लपेटती, ये देखिए, ये इनका अपनी सोच है, इनके दिमाग में जो चल रहा था एकाकीपन में, उसको इन्होंने वर्णित किया है। यानी किस तरह से छिपकलियाँ चुपके से अपने शिकार को पकड़ती थी। आप देखे होंगे घरों में, तो यही काम वहाँ भी कर रही थी छिपकलियाँ, और फिर अपने दुम को हिलाती हुई जाती थी, अपने पूँछ को हिलाती हुई, और दूसरे छिपकली से लिपट जाती थी। साधारणतया वे ततैये को नहीं पकड़ती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि वो ततैये को नहीं पकड़ती थी फिर भी, लेकिन 2 बार मैंने देखा कि उन्होंने निहायत होशियारी से, यानी बहुत चालाकी से और सावधानी से उनको मुंह की तरफ से चुपके से झपट कर पकड़ा। यानी छिपकली अपना शिकार पकड़ने के लिए कैसे कैसे उपाय कर रही थी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे। इसके बाद यदि कहीं आसपास पेड़ हों तो झुंड की झुंड गिलहरियाँ होती थी। गिलहरियाँ अक्सर पेड़ पे होती हैं और वे बहुत ही ढीठ और निशंक होकर हमारे बहुत पास आ जाती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि वो पूरी तरह से निडर होकर के, बिना किसी शंका के उनके पास आ जाती थी। लखनऊ जेल में मैं एक साथ बैठे बैठे पढ़ा करता था। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटने पर बैठ जाती और चारों तरफ देखा करती। गिलहरी क्या करती थी, आती थी पंडित जी के पास और उनके पैरों पे चढ़ जाती थी, घुटनों पे आके बैठ जाती थी। एक गिलहरी मेरे पैर पर चढ़कर मेरे घुटनों पर बैठ जाती और चारों तरफ देखा करती। वह फिर मेरी आंखों की ओर देखती, यानी इनको देखती पंडित जी को, तब समझती कि मैं पेड़ या जो कुछ उसने समझा हो वह नहीं हूँ। इन्हें गिलहरी जो समझ करके उनके घुटनों पे बैठी थी, गिलहरी शायद ये समझ गई कि मैं किसी पेड़ पे नहीं बल्कि किसी और जीव के ऊपर बैठी हूँ। तो एक क्षण के लिए वो सहम जाती है, यानी डर जाती है, और पर फिर दुबक कर खिसक जाती है और फिर धीरे से उनके पैरों से उतर करके चली जाती है। कभी कभी गिलहरियों के बच्चे पेड़ से नीचे गिर पड़ते, यानी पेड़ों पे जो गिलहरियों के बच्चे थे छोटे छोटे, वो कभी गिर जाते थे। उनकी माँ उनके पीछे पीछे आती, दौड़ती हुई आती थी। जब वो गिर जाते थे, लपेट कर उनका एक गोला बनाती, यानी उनको उठाती और उनको ले जाकर एक सुरक्षित जगह में सुरक्षित जगह में रख देती। जहाँ वो रहते थे गिलहरियाँ, वहाँ ले जाके रख देती। कभी कभी बच्चे खो जाते थे, गिलहरियों के बच्चे कभी कभी इस तरह से खो जाते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के एक साथी ने 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर रखे थे, यानी गिलहरियों के 3 खोए हुए बच्चे संभाल कर उन्होंने रखे थे। वे इतने नन्हे नन्हे थे, इतने छोटे छोटे थे कि यह सवाल पैदा हो गया था कि उन्हें दाना कैसे दें, कि उन्हें खिलाएं क्या। जेल में थे,
कैसे खिला सकते थे? यह सवाल बड़ी तरकीब से हल किया गया। कैसे हल किया गया? फाउंटेन पेन के फिलर में जरा सी रुई लगा दी, यह उनके लिए बढ़िया फीडिंग बोतल हो गई। यानी फाउंटेन पेन जो होता है जिससे लिखते हैं, वो पहले के समय में फाउंटेन पेन चलता था, तो उसमें किस तरह से इन्होंने व्यवस्था की। देहरादून में मैना के एक जोड़े ने मेरी कोठरी के ऊपर ही अपना घोंसला बनाया था। जब ये देहरादून में थे तो मैना के एक जोड़े ने उनकी कोठरी में ही अपना घोंसला बना लिया था, यानी जहाँ ये इनको रखा गया था, और मैं उन्हें दाना दिया करता था और पंडित जी उनको खिलाया करते थे। मैना के जो जोड़े थे उनको दाना दिया करते थे। वे बहुत पालतू हो गए थे। अब चूँकि पंडित जी उनकी देखभाल करते थे, उन्हें खिलाते पिलाते थे, तो एक तरह से वो पालतू हो गए थे। और जब कभी उनके सुबह या शाम के खाने में देर हो जाती, किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के, तो वे मेरे नज़दीक आकर बैठ जाते थे कि वो ये सोचते थे कि अभी तक हमें भोजन नहीं मिला, और जोर जोर से चींची करके खाना मांगते। किससे मांगते? पंडित जी से। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तभी उनको भोजन देते जब उनको भोजन मिलता। लेकिन जब उनको लेट होने लगता, किसको? मैना के जोड़ों को, तो उनके पास आकर के बैठ करके चींची करते, अपनी आवाज़ निकालते कि और इशारा करते कि हमें भोजन चाहिए। उनके वे इशारे और उनकी अधीर पुकार देखते और सुनते ही बनती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि जब वो चींची करते थे तो किस तरह से अधीर होकर के वो भोजन मांगते थे पंडित जी से, और इनको वो देख करके बहुत बहुत अटपटा लगता था। ऐसा लगता था कि कोई दीन दुखी है, उनसे भोजन मांग रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके एकाकीपन को दूर करते थे। तो बाकी इस कहानी में और भी कुछ है। पंडित जी ने अपने संस्मरण को लिखा है जब वो जेल में थे। तो इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप यहाँ तक पढ़ते रहिए।